मेरा नौजवान ताजिया बना के वो लंबा था, ऊंचा था, चौड़ा था, और मार तमाम उसमें सारे फुंदे लगा के और सारी दुनिया की खुराफात है उसके अंदर बना के, और बनाने के बाद में अब चलेगा, अब जिताइयां हो रही हैं तेरे से मेरा आगे हो रहा, उठ रहा ना, हो रहा कि नहीं हो रहा। ताजिया बरेली में बनता, मगर बरेली का ताजिया तुमने देखा कुछ नहीं, अगर रामपुर का देख लिया ना तो कानों में से धुएं निकल जाएंगे तुम्हारे। बरेली का तो बस इतना होता, मुश्किल तो 10-15 फीटा। इधर रामपुर मुरादाबाद के ताजिए देखो 150 फीट, 200 फीट। अरे और ताजिया थोड़ी होता है, दिल्ली का लाल किला उसी में, कुतुब मीनार भी उसमें, ताजमहल भी उसमें। अरे तू हुसैन की मोहब्बत दिखाना चाह रहा या शाहजहां मुमताज की मोहब्बत बताना चाह रहा? वो कह रहा मैं हुसैनी हूं, आला हजरत के खुराफाते फेंक रहा। ताजिया अगर तुझे बनाना था तो सुन, ताजिया उस हद तक जायज था जिस हद तक नबी के गुंबद शरीफ की तस्वीर, जैसे गुंबद खजरा का नक्शा आज आप बना लेते हो या उसकी तस्वीर अपने घरों में लगा लेते हो जियारत के लिए, उसी हद तक बस ताजिया था। हुसैन पाक के रोजे की तस्वीर या उनके रोजे जैसा छोटा सा नक्शा बना के एक जगह जियारत के लिए रख लेता, बस इस हद तक तो जायज था। मगर इमाम हुसैन का रोजा तो बहुत पीछे रह गया। कुतुब मीनार इसके अंदर, शाहजहां की मोहब्बत इसके अंदर, मुमताज की मोहब्बत इसके अंदर, कुतुब मीनार इसके अंदर, लाल किला इसके अंदर, कबूतर इसके अंदर निकल रहा है। समझ रहे हैं? और वो ताजिया भी इतना बड़ा होता है, वो जो मिस्त्री होता है उसका बनाने वाला, वो ताजिए में ऊपर बैठा होता, उसे लोग ताजु शरिया बना देते। 8 दिन से नहाया नहीं होता, नमाज पढ़ी नहीं पूरे उसने मुहर्रम शरीफ में, और ऊपर बैठा लोग नारे लगा रहे, इनाम दे रहे हैं उसके, तो बड़ा अच्छा ताजिया बनाया। वो कह रहे हैं मेरा जीत गया। जिताइयां भी होती हैं, फिर जिताइयां होती हैं तुम्हारे यहाँ, जिताइयां। इन बेवकूफों से पूछो कि ये जो जिता रहे हो, ये बताओ पहले, ये जो जिता रहे हो और हरा रहे हो, ये जितने भी ताजिए तुम लायका आए हो, ये ताजिए किसकी मोहब्बत में बनाए? तो सब कहेंगे हुसैन की। जब हुसैन की मोहब्बत में बनाए तो जिस मस्जिद में ज्यादा पैसा लग जाए वो मस्जिद अच्छी, और जिसमें कम पैसा लगे क्या उसमें नमाज नहीं होगी? यार जो ताजिए में ज्यादा पैसा लगा लिया वो जीत गया, जो हारे वो किसे हरा रहे, वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। यार बात समझ रहे हो? मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। मेरे नजदीक तो इस तरह की ताजिएदारी बिल्कुल हराम है। मैं सरकार आला हजरत के हुक्म को मानता हूँ। हमारी बात क्या नहीं आ रही? जिसे हरा के आ रहे हो वो किसकी मोहब्बत में था? वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। 10 ताजिए लेके गए, 1 जिता दिया, 9 हरा दिया। अरे तो ये फिर यजीदियों वाला किया कि नहीं किया कि मुसलमान करबला में मुसलमान को हराने चला था? आज भी मुसलमान को हरा रहा कि मेरे महल्ले का ताजिया जीत गया, इसके महल्ले का हार गया। करबला में भी यही हो रहा था कि जो इमाम हुसैन का गला काट रहे थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे, और जो मेरे इमाम के साथ थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, नारे तकबीर लगा रहे थे। जरा मुझे बताओ, अगर ताजिया हुसैन की मोहब्बत में है तो हराना और जिताना कैसा? बात है कि नहीं? ताजियों में फिर डीजा लगेगा, और डीजे लगने के बाद में बात जगह तो बड़ी डांस पार्टियां होती हैं, आगे लग रही हैं, आगे जल रही हैं, अलाव लग रहे हैं। यार खुराफातों की हद हो गई है, हद नहीं हो गई है। लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, औरतें जो हैं ऊपर छतों पे खड़ी होकर बेनकाब बेपर्दा उस ताजिए को देख रही हैं, और लड़के नीचे से उनको देख रहे हैं। ताजिए के नामों पे जालिमों तुमने गुंडागर्दी कर दी। खुदा की कसम, जिन बेटियों को आज ताजियों के नाम पे तुमने बेपर्दा गलियों में घुमाया है, आज तुम्हारी बेटियां ताजियों के नाम पे छतों पे खड़ी है। आज बेटियां ताजियों के नाम पे मसनूई करबला में आ गई है। आज बेटियां जवान लड़कियां ताजियों के नाम पे चौराहों पे गलियों में खड़ी है। अरे अल्लाह की कसम, मैदान करबला में तो हुसैन ने उसकी मुखालफत की थी। ये लोगों जरा गौर करो, जब सैयदानियों के दुपट्टे छीन लिए गए थे, जब उनकी चादरों को छीन लिया गया था, तो बीबी ज़ैनब ने कहा था जिसका दुपट्टा छीन लिया गया है वो अपने बाल अपने चेहरे पर ढक ले। गौर करो,
उन सैयदानियों ने ऐसी गुर्बत के आलम में भी पर्दा न छोड़ा था। उन सैयदानियों ने ऐसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे मगर पर्दा ना छोड़ा था। जब तक चादरों के ठुके रहे, चादरें उनके चेहरों पे पड़ी रही। जब जालिमों ने चादरों को छीन लिया तो सैयदानियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया। मुसलमानों, आज किस हुसैन का जिक्र करने चले हो तुम इन ताज़ियों के जरिए? बताओ मुझे। आज बेटियां कितनी एक ताज़िए पे बेपर्दा तुम घुमाते हो। ताज़िया निकल रहा, ताज़िया देख लेंगे। अगर ताज़िए ही से मोहब्बत थी तो उस ताज़िए को ना आला हजरत ने मना किया, ना बुजुर्गों ने मना किया। इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के कहीं एक जगह रख लेता और बरकतन उसकी जियारत करता रहता। बस ये कौन सा ताज़िया है? बताओ मुझे, ये क्या हो रहा मुसलमानों? ये कहां जी रहे हो तुम? मैंने देखा कि लंबे लंबे ताज़िए, एक एक ताज़िए के साथ में ये लोगों 1-1 हज़ार की भीड़ होती है, पब्लिक होती है। वो सीधा खेतों में को निकाला जाता। किसी का 4 बीघे गरीब का खेत है तो उसे पट कर दिया। किसी का 4 बीघे लाई का खेत था तो उसे कुचल कर रख दिया। ये लोग किसी का 5 बीघा धान था तो कुचल कर रख दिया। किसी का 1 एकड़ गन्ना था तो कुचल कर रख दिया। अरे तुमने हुसैन के नाम पे ये गरीबों का दिल दुखाना शुरू कर दिया। अरे ये कहां से जायज होगा? आला हजरत ने इसी ताज़ियेदारी को हराम लिखा और किसी को नहीं लिखा, इसी को हराम लिखा आला हजरत ने। जिसमें लड़कियां बेपर्दा घूमे, जिसमें रोडों पे बेपर्दा लड़कियां आए, जिसमें क्या बेटियां आए, जिसमें क्या लोगों की खेतियां तबाह बर्बाद की जाए, जिसमें नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां गले में हाथ डाल के घूमे। आला हजरत ने उसी ताज़ियेदारी को हराम लिखा। मुबारक हो तुम्हें ये ताज़ियेदारी, मुबारक हो तुम्हें ये ताज़ियेदारी। नहीं चाहिए हमें ये ताज़ियेदारी। जालिम ऐसे ये नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ ले ना, ताज़िये पर बहुत ज्यादा जोर है। अगर तुझे बनाना है तो जिस हद तक इजाजत है बुजुर्गों से साबित है बस बना ले। कि गरीब नवाज से साबित है, कि फला से साबित है, फला से साबित है। मैं कहता हूं जैसा उस बुजुर्ग ने बनाया वैसा बना ले। समझ रहे कि नहीं? बना ले। नहीं बना, गौर करो, गुंडागर्दियों की हद हो गई है। हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग हैं हुजूर चिश्ती मियां, उनके एक खादिम थे किबला इमाम साहब, वो उर्स कराते थे चिश्ती मियां का। पूरा साल उर्स के लिए मसाला मिर्च जिसका क्या वो बनता था ना, लंगर लुटता था, अपने हाथ से पीसते थे। पूरा साल लकड़ियां अपने हाथ से चीरते थे। और जब वो लकड़ियां इकट्ठा हो जाती, मसाला पीस के इकट्ठा हो जाता, फिर जाके वो कहीं उर्स कराते थे। आज भी उर्स करा रहा है कि मौत के कुएं वाले को दावत दे दी, कि डांस पार्टी को दावत दे दी, कि फला को दावत दे दी, कि फला को दावत दे दी। मैं भी उर्स करा रहा हूँ, बुजुर्गों ने कराया था। अरे मैं मना नहीं करता, बुजुर्गों ने कराया था, तू भी करा, मगर जैसा बुजुर्गों ने कराया था वैसा करा। ये लोग जो आज ताज़िये के नाम पे गुंडागर्दी हमारे मुआशरे में हो रही है, अल्लाह की कसम उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। ये मुसलमानों, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने घरों में बच्चियों को समझाने की जरूरत है। आज खुराफातों का बाजार गर्म है। मैं देख रहा हूँ कि ताज़िये बनना शुरू हो गए। 10 तारीख से एक महीना पहले, यानी ये जो ईद उल अजहा निकलती है, इसके बाद ही से ताज़िये की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैं देखता हूँ कि रातों रात नौजवान ताज़िया बनवाते हैं, मगर न ईशा की नमाज पढ़ रहा है, सुबह फजर तक ताज़िया बनाते हैं, मगर ना फजर की नमाज पढ़ी बिना पढ़े सो गया। पूरी रात ताज़िया बनाता है, पूरा दिन ताज़िया बनाता है। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि ताज़िया बन रहा है, इधर मोबाइल में गाना चल रहा है, मोबाइल में गाना सुना जा रहा है, इधर ताज़िया बनाया जा रहा है। अरे तेरे ऊपर लानत है, तेरे ऐसे ताज़िया बनाने पर लानत है। अरे ये कौन सी मोहब्बत पेश कर रहा है? अरे तू हुसैन का जिक्र कर रहा है, हुसैन की मोहब्बत में ताज़िया, और तेरे मोबाइल में फिल्मी गाना बज रहा। मैं तुझे बताऊं, जब मदीने के हरम शरीफ की तामीर तुर्कियों ने कराई थी तो खुदा की कसम पहले उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। अदब देखो,
और जब बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हीं हाफिज कुरान को उन्होंने मेहमान का काम सिखाया था, जिसे राजमिस्त्री कहते हैं, बनाया था। और जब वो राजमिस्त्री बन गए थे तो उनको कहा था तुम्हें मदीना शरीफ का हरम तामीर करना है, मगर कैसे तामीर करना है सुनो। वुजू करते थे और वुजू करने के बाद जब तक बावुजू रहते थे, जब तक हरम शरीफ में काम करते थे, जब एक ईंट लगाते थे, एक पत्थर लगाते थे, तो उस पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के एक पत्थर लगाते थे। कोई पत्थर अगर छोटा करना होता था, तोड़ना होता था, तो हरम शरीफ से कई मील दूर ले जाके उस पत्थर को तोड़ते थे कि कहीं यहाँ आवाज ना हो। नबी के हरम में आवाज करना भी गुस्ताखी है। तू ताजिए पे डांस कर रहा, तू ताजिए पे जो है खूब नाच रहा, तू ताजिए पे दूसरे की बेटियों को तक रहा। इन तुर्कियों से सीख, इन्होंने अदब का पाठ पढ़ाया था दुनिया को। जब तक वुजू रहता था मस्जिद नबवी की तामीर करते थे, वुजू टूट जाता था फिर काम छोड़ देते, वुजू बना के आते थे। ईंट छोटी करने का शोभा कई मील दूर रखा था, पत्थर तोड़ने का आवाज ना हो। जालिम तो ताजिया मना रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ी, वुजू बिल्कुल नहीं है, कपड़े भी अल्लाह जाने पाक है कि ना पाक है, गलियों में घुमा कर दूसरे की नौजवान बेटियों को खल्तमल्त कर रहा है। इधर से बेटियां झांक रही हैं, इधर से नौजवान लड़के ताका झांकी कर रहा है और कह रहा है कि मेरी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत है? किसी का तू छुरी मार दो, छुरी मार के मैंने तो मोहब्बत में छुरा मारा था, कोई मान लेगा? ये तेरा तरीका नहीं हो सकता, हुसैनियों का तरीका नहीं हो सकता। यही पहचान कराने की जरूरत है सुन्नियों। आज जब मुहर्रम शरीफ आए तो अगर आप वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो रोजा रखना शुरू करो। इमाम हुसैन पाक के नाम पे सबील लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खाने खिलाओ, गरीब बच्चियों की शादियां करा दो, गरीब बच्चों के पढ़ने की तालीम का जो अखराजात हैं वो उठा लो, जो बीमार हैं हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराओ, और रोजे रखो। और रोजे रखने के बाद में फिर दुआएं करो। फिर देखो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल नहीं होंगी। ए लोगों जब 10 तारीख आए, जब यौम आशूर आए, तो ए लोगों मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ के दुआएं करो। इंशाअल्लाह 100% तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। हुसैन की शहादत का सदका दे दे के दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। ए लोगों खुराफातों से अपने आप को दूर करो। तुम्हारे इलाके में ताजिए बहुत छोटे होते हैं जो रोड पर निकल जाते हैं, जो हमारे इलाके में ताजिए बनाए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं, कम से कम वो जो 4 लेन है ना आपका, जो ये हाईवे है लखनऊ और दिल्ली वाला, इस 4 लेन पर भी हमारे यहाँ का ताजिया नहीं निकल सकता। क्यों? जब 150 फीट ऊंचा है तो उसमें लंबी लंबी रस्सियां बांधी जाती हैं, रस्सियां दूर तक लोग पकड़ के चलते हैं, नहीं तो गिर जाएगा ना वो, इतना ऊंचा जो होएगा। और जब दूर तक पकड़ के चलते हैं, किसी के 3 साल का पड़ा हुआ पेड़ आ गया उसको काट देते हैं, किसी की खेती आ गई उसको तबाह कर देते हैं। और मेरे नबी का दरस क्या था मालूम है? मेरे नबी अगर जंग में भी जाते थे तो कहते थे खबरदार किसी के हरे बड़े पेड़ को मत काटना, किसी की हरी भरी खेती को फसल को बर्बाद मत करना। मेरे नबी जंग में भी मना करते थे, तुम ताज़िए के नाम पे तबाह कर रहे हो।